ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उद्देशिका, प्रियम्बल। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंजी के रूप में किसने वर्णित किया है? तो किसने किया है? एन माधवराव? नहीं नहीं, भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी। तो यानी के कौन हो गए? के एम मुंशी हो गए। ठीक है, यानी प्रस्तावना को क्या कहा है? यानी प्रस्तावना को कुंजी कहा है, यानी राजनीतिक कुंजी किसने? के एम मुंशी साहब ने कहा है। ऐसे ही अकॉर्डिंग यानी प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार से प्राप्त करता है, यानी भारतीय अधिकार है, भारतीय संविधान है किससे अपना अधिकार प्राप्त करता है? ठीक है, कुंजी के अनुसार। तो हम कहेंगे किससे करता है? ठीक है, यानी प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार, ठीक है, ठीक है, यानी हम भारत के लोग, यानी कहाँ से अधिकार प्राप्त करता है? भारत। ठीक है, संविधान अपना अधिकार से प्राप्त करता है, हम भारत के लोग। किससे? हम भारत के लोग, भारत के लोगों से प्राप्त करता है। ऐसे ही किस अंग्रेजी राजनीतिक विज्ञान ने उद्देशिका को कहा भारतीय, ठीक है, भारतीय संविधान की कुंजी और कीनोट किसने कहा है? यानी कीनोट कहा है भैया इनने, यानी किसने? वैकनर ने। किसने? वैकनर, यानी बेक करके इसको खा जाओ, नर में वैकनर। ठीक है, ईस्ट वैकनर है, इसने क्या कहा? की नोट कहा है, यानी ये क्या है? की नोट है। ठीक है, की का नोट है। ठीक है, यानी कुंजी है, ये भी क्या है? की नोट। ठीक है, यानी वैकनर ने कहा है। ऐसे ही कौन सा है? यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका को ठीक है, व्यर्थ किए गए, यानी जो व्यर्थ किए गए हैं, क्या व्यर्थ किए गए हैं? यानी व्यर्थ, ठीक है, व्यक्त किए गए, ठीक है, न्याय, ठीक है, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का दर्शन से लिया गया है। कहाँ से? यानी ये लिए गए हैं कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से। कहाँ के रूस की क्रांति से। कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए हैं? तो हम कहेंगे, ठीक है, वो 3 शब्द हैं, वो तो फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, वो 3 शब्द हैं। समाजवादी पन, ठीक है, ये कहाँ से लिए गए? कौन कौन से? न्याय कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? ठीक है, वो तो लिए गए हैं रशिया, यानी रूस की क्रांति से। कहाँ से? रूस की क्रांति से। कहाँ से? यानी रूस की क्रांति से। ऐसे ही कुछ चीज़ें हमें और पढ़नी है, जैसे फ्रांस की क्रांति से प्रस्तावना में क्या स्वतंत्रता, समता और बंधुता लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से हम क्या लिया गया? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता लिए गए हैं, बंधुता के आदर्श सिद्धांत लिए गए हैं। जबकि जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा 3 समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। लेकिन ये जो 3 शब्द हैं कौन कौन से? ठीक है, यानी न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का दर्शन है, सोवियत संघ से लिया गया। कहाँ से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, ये तो सोवियत संघ से लिए गए हैं भैया। कहाँ से? सोवियत संघ से लिए गए हैं। ऐसे ही, ठीक है, उद्देशिका को के मामले में, ठीक है, के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है। भारत के संविधान का क्या? यानी केशवानंद भारती वाले मामले में क्या है? संविधान भी भारत का अंग नहीं, अभिन्न अंग है। क्या है? अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती वाले केस में कहा गया, किसमें? केशवानंद भारती जो केरल वाला है उसमें ठीक है, संविधान जनता के लिए, जनता ही अंतिम संप्रभु है और संविधान के लक्ष्यों को, ठीक है, आकांक्षाओं को प्रकट करती है। कौन? उद्देशिका। ऐसे किसी भी अनुच्छेद में विद्यमान को स्पष्ट कर सकती है। क्या कर सकती है? कोई अनुच्छेद जो अस्पष्ट है तो इसको स्पष्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। और इसको जो कब इसको स्वीकार किया गया था, उद्देश्य का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 तारीख को, 13 दिसंबर 1946 में। लेकिन 22 जनवरी 1947 को इसको क्या कर दिया गया? यानी इसको, ठीक है, स्वीकार कर लिया गया भैया। क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। ऐसे ही आगे वाला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, यानी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ऐतिहासिक संकल्प प्रस्ताव को किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने रखा।
ठीक है। ऐसी भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द 42वें संविधान के द्वारा इसमें जोड़े गए हैं। ऐसे ही ठीक है, स्वतंत्रता, समता, स्वतंत्रता, समता और क्या? बंधुता। यानी स्वतंत्रता, समता और बंधुता कहाँ से लिए गए ये शब्द? ये तीनों शब्द हैं वो कहाँ से? तो ये तो फ्रांस की क्रांति से लिए गए। कौन कौन से? ठीक है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता 3 शब्द लिए गए फ्रांस की क्रांति से। रूस की क्रांति से क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हैं वो तो रूस से लिए गए। कहाँ से? रूस से लिए गए हैं। ऐसे हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, ठीक है, समता, बंधुता के आदर्श फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं और फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर भारत को गणराज्य के रूप में मान्यता दी गई है। फ्रांस की क्रांति से ही हमें क्या? हमने भारत को क्या बनाया? गणराज्य बनाया है। क्या बनाया? गणराज्य। ठीक है, यहाँ पर कोई वंशानुगत नहीं होगा। गणराज्य का मतलब ये है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति जो 1987 में लुई 16वें शासन के उसमें हुई, तत्कालीन प्रथम विश्व युद्ध में पराजित हुए। ठीक है, ये कोई ज़्यादा वो नहीं है। इसके बाद क्या है? यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से मुख्य, ठीक है, शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के सभी लोगों के बीच में, ठीक है, सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य लिया गया है। यानी क्या? यानी सामान्य भाईचारे को, यानी फेडरलिटी है जो क्या है? सामान्य भाईचारे के उद्देश्य को पूरा कर रही है। ऐसे ही संविधान की प्रस्तावना में निहित बंधुता शब्द है जो, ठीक है, यानी सभी भारतीयों के बीच सब सामान्य, ठीक है, भाईचारे एवं उसके ठीक है, उनके एक होने की भावना। यानी क्या है? यानी एक होने की भावना तथा, यानी एक होने की भावना जिससे समाज की व्यक्ति गरिमा तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता क्या हो? सुनिश्चित हो सके। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता क्या हो सके? सुनिश्चित हो सके। ऐसे ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्न में से किस शब्द का अर्थ विशेष अधिकारों का अभाव है? क्या है? विशेष अधिकारों का अभाव है। यानी कौन सा शब्द है जो क्या कह रहा है कि हमें क्या है? विशेष अधिकार नहीं मिले हैं, सबको विशेष अधिकारों का अभाव। यानी बंधुता ऐसा नहीं कहती। संप्रभु नहीं, यानी हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, ये नहीं। ऐसी लिबर्टी, स्वतंत्रता विशेष अधिकारों का अभाव कर रही है। यानी विशेष अधिकारों का अभाव क्या कर रहा है? तो हम कहेंगे इक्वेलिटी। क्या कर रही? इक्वेलिटी कर रही। कैसे? ठीक है, इक्वेलिटी ऐसे कर रही, विशेष अधिकारों का अभाव। यानी अगर सबको क्या नहीं, विशेष अधिकार नहीं दे सकते। अगर किसी को विशेष अधिकार हमने दे दिए तो वो आगे ही बढ़ जाएगा। तो यानी विशेष अधिकारों का क्या है? अभाव। यानी समता, यानी इक्वेलिटी बता रही है। यानी संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समता शब्द है जिसका अर्थ है विशेष अधिकारों का अभाव। और संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पीछे आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य का प्रस्ताव में निहित है जो 22 जनवरी, ठीक है, ये सब हमें बातें पता है। 1947 को संविधान में, ठीक है, द्वारा उसको स्वीकार अपनाया गया है। ठीक है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा और शैली, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यानी कहाँ से? प्रस्तावना की भाषा शैली कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है भैया। और प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, अमेरिका से प्रस्तावना ली गई, लेकिन इसको लिखने का तरीका है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऐसे ही 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द ये तो हमें पता ही हैं। और क्या है? ठीक है, 26 नवंबर 1947 को गृहीत मूल संविधान, यानी मूल संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं था? ठीक है, यानी क्या कौन था? समाजवादी, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यानी ये इनमें से कोई शब्द तो नहीं है। तो हमने कहा सेकुलर क्या है? धर्मनिरपेक्ष पहले से नहीं था। ठीक है, जब संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। ठीक है, तो डी हो गया इसका। यानी ये 3 शब्द जोड़े गए हैं, यानी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। ठीक है,
यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए हैं भैया। ठीक है, ऐसे ही भारतीय संविधान की उद्देशिकाओं में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 1 बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन। ये भी क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही प्रस्तावना से कितने क्वेश्चन आए हैं इनके में। ऐसे ही निम्न में से कौन सी वस्तु, संकल्पना, अभिव्यक्ति, मौलिक प्रतिवेद की वह सूची है जिसमें हमारे संविधान के स्थानों को दिया गया है। ठीक है, संविधान में स्थान दिए गए हैं। ऐसे ही समता, ठीक है, समता, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक संप्रभु, ठीक है, और क्या, ठीक है, समतावाद। ऐसे ही ठीक है, समता, स्वतंत्रता, ठीक है, भ्रांतत्व, समाजवाद और संप्रभु। ठीक है, यानी समता क्या बताया गया है? यानी इसमें बताया गया समता, स्वतंत्रता, संप्रभु, लोकतांत्रिक संप्रभु। यानी क्या है? भ्रांतत्व, लोकतांत्रिक क्या है? संप्रभु है। भ्रांतत्व, लोकतांत्रिक, संप्रभु। ठीक है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। यानी भारतीय संविधान की रचना के समय इसके, ठीक है, रचनाओं का उद्देश्य ही संविधान की क्या थी? संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख। यानी इसमें क्या है? ठीक है, यानी मूल उद्देश्यों में भारत को संपूर्ण संप्रभु, यानी हम भारत के लोग संपूर्ण, ठीक है, संप्रभु, यानी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, ऐसे ही तो बताया गया है। ठीक है, ऐसे ही इसमें जो है उपरोक्त में बी और डी दोनों ही, ठीक है, गति प्रतिवर्धन उद्देशिका में वर्णित हैं। यानी क्या है? बी और डी दोनों ही वर्णित हैं, बी वाला भी और कौन सा डी वाला भी है। ठीक है, यानी एक सर्वदेशीय पहचान ये नहीं है। ठीक है, और समता, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक संप्रभु और, ठीक है, समतावाद नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। लेकिन बी और डी क्या है? दोनों ही। वर्तमान में पूछा जाए तो दोनों विकल्प बी और डी उत्तर माना जा सकता है। ठीक है, यानी दोनों ही उत्तर हैं इसके। कौन कौन से? ये। ठीक है, यानी बी और डी दोनों ही इसके उत्तर हैं। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन है इसके क्या है? बी और डी, लेकिन इसको क्या माना है? डी माना इसका। ठीक है, ऐसे ही क्या बताया गया है? ठीक है, यानी किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य और सार्वभौमिक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य से किससे? सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौमिक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ठीक है, पंथ, यानी क्या है? धर्मनिरपेक्ष कौन से? 42 में। किसमें? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42 में एक ही बार तो संशोधन हुआ है, बिल्कुल। ठीक है, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर को क्या सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी क्या था? सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है? संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी, पंथ, ठीक है, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रयोग किया गया। ठीक है, ऐसे ही किस संविधान संशोधन के द्वारा, यानी किस वर्ष समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता ये शब्द जोड़े गए? यानी 1976 में। कब? 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, 3 शब्द ये जोड़े गए। उद्देशिका में एक ही बार संशोधन हो चुका है, किंतु केशवानंद भारती में जो 1973 का मामला है, इसमें अभिन्न अंग प्रस्तावना को माना, ये तो हमें पता ही है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 4 जो क्या है मूल कर्तव्य भी जोड़े गए। ऐसे ही निम्न में से किसी संविधान की कुंजी की संज्ञा दी है? यानी प्रस्तावना को कहा है ये क्या है? कुंजी है, कुंजी। ठीक है,
अब जैसे संविधान के यानी ये तो सब हमने पढ़ ही लिया। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ये रखा और 22 जनवरी 1947 में क्या हो गया, स्वीकार भी हो गया। और संविधान की आदर्श लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्यों का, ठीक है, उद्देश्य का वर्णन है प्रस्तावना में। हम भारत के लोग भारत को एक, ठीक है, संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, बदलने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्या समता प्राप्त करने के लिए तथा सब, ठीक है, उन सब की व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, यानी बंधुता बढ़ाने के, ठीक है, दृष्ट संकल्प होकर अपने, ठीक है, अपने इस संविधान को तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कौन सा, इसमें जो डेट लिखी हुई है, ठीक है, यानी उसमें लिखी हुई है संवत में, वो वाला भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद क्या बताया गया है, निम्न में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है, यानी कौन सा अधिनियम है, यानी कौन सा है। महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूपण, यानी क्या है, ये तो अशिष्ट प्रतिरूपण है, ठीक है, यानी सही से दिखाना अशिष्ट प्रतिरूप है, ऐसा नहीं कि उनको लज्जा आ जाए हुआ देखकर, ठीक है। या घरेलू हिंसा सुरक्षित अधिनियम, महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण और सुरक्षा करना है, यानी कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न या निवारण निरोध अधिनियम है। ये क्या है, ये ही है, ये कब का है, 2012 का है, यानी पिछले 2 सालों में, यानी 2014 में ये क्वेश्चन आया, 2012 में ये है, 12 का है ये, ठीक है। और कारखाने अधिनियम ये नहीं है। ऐसे ही इसके बाद निम्न में से कौन भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनता है, यानी कौन सा है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य बनता है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन बनाता है, संविधान की प्रस्तावना बनाती है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, ठीक है, ये शब्द। ऐसे ही भारतीय संविधान है की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन से के अंतर्गत आते हैं, यानी कौन सा है, समाजवाद, ठीक है, समाजवाद, ठीक है, ये किस संविधान से, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जो 3 शब्द हैं, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता है, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आते हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। अखंडता गणराज्य शब्द, यानी ये शब्द क्या है, अखंडता गणराज्य शब्द क्या है, जोड़े गए हैं। ऐसे ही नागरिकता है, नागरिकता यानी किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता, ठीक है, प्रदान करता है, यानी प्रदान करना भारत के संविधान में है। यानी नागरिकता कहाँ से कहाँ तक, तो यानी 12 से 7 तक, नहीं सॉरी, ठीक है, 5 से 7 तक, कहाँ से 5 से 7 तक, ठीक है, 5 से 7 तक, कहाँ से 5 से 7 तक मिलती है नागरिकता, ठीक है। और 8 से क्या है, यानी किन लोगों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, नागरिकता समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। 8 से 11 तक, कहाँ से 8 से 11 तक, ये 5 से 7 तक क्या है, व्यक्ति को किस रूप में क्या मान्यता मिल सकती है नागरिकता लेने की। अब सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा आया, यानी किसी व्यक्ति में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय को नागरिकता रद्द करा सकता है, कौन सा काम है जो भारत की नागरिकता रद्द करा देगा। यानी सबसे पहले यानी नागरिक से संविधान के प्रति निष्ठाहीन दर्शाए हो, यानी निष्ठाहीन है, उसकी निष्ठा नहीं है उसमें, यानी निष्ठा रहित है, यानी निष्ठा क्या है, निष्ठा रहित, इसका मतलब ये भी तो भी त्याग हो जाएगा, रद्द कर दी जाएगी। या भारत के यानी नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा है तो भी नागरिकता, तो दोनों ही है, इसमें दोनों ही तरीके हैं। आपकी नागरिकता चली जाएगी कब, शत्रु का साथ दे रहे हैं आप, या आपके संविधान के प्रति क्या है, निष्ठाहीन है, निष्ठाहीन दर्शा रहे हैं आप,
ठीक है। तो यानी भारतीय संविधान के भाग दो में 5 से 11 तक क्या है, नागरिकता का प्राप्त संबंध है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि भारतीय नागरिकों को नागरिकता का परित्याग नागरिकता द्वारा संविधान के प्रति निष्ठाहीन दर्शाया जाता है, यानी देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं या भारत सरकार द्वारा नागरिकता, ठीक है, छीनने या युद्ध के समय क्या गैर कानूनी तरीके से संपर्क रखने आदि का क्या करते हैं, संपर्क आदि रखते हैं, तो भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी आपकी। ऐसी भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग है जो नागरिकता दो है, नागरिकता से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया 5 से 12 में गया, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को कोई ये क्या हुआ द्वारा ही पारित कर दिया गया नागरिकता के प्रावधान, तो उसी 26 नवंबर 1947 को ही पारित हो गए थे, ठीक है। और 22 भाग थे और 395 क्या थे, अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। ये सभी बातें बताई हैं। पहले भाग में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र है। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है। चौथे भाग में क्या है, चौथे भाग है उसमें तो डीपीएसपी है। और चौथे भाग का जो ए है उसमें मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी। यानी भारत ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी स्वतंत्र भारतीय, ठीक है, नहीं भैया नहीं, ठीक है। यानी प्रश्नकाल के दौरान है जो 19 तब कौन थे, यानी तब ये थे, ठीक है, यानी सदाशिव वन, लेकिन जो है, ठीक है, तथा 27 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त हो गए। वर्तमान में, ठीक है, एन भी, यानी वर्तमान में अभी भी क्या करेंगे, वर्तमान की बात कर रहा है। ये 2021 यानी 2021 में छपी है एक पुस्तक, तो उसके हिसाब से नहीं, तो अभी इसको हम चेक करना पड़ेगा अभी वर्तमान में कौन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसी ठीक है, भारत की नागरिकता निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, बिल्कुल जन्म से, वंशानुगत क्रम से या देशीकरण से, इन सभी से की जा सकती है, इन सभी से की जा सकती है भारत की नागरिकता, ठीक है, यानी इन सभी से की जाएगी। यानी इसमें क्या बता रहा है, भारतीय संविधान भाग 2 में और भाग 5 से 11 है, इसमें प्रावधान है। और भारतीय संविधान, ठीक है, यानी भारत की नागरिकता जन्म से, यानी राजनायकों के बच्चे जैसे विदेशों में, ठीक है, बच्चों को छोड़कर, या वंशानुगत या फिर कैसे देशीकरण से या पंजीकरण या भूमि विस्तार के माध्यम से भी किया जा सकता है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग, ठीक है, भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे, यानी सबसे आगे कौन है जो भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे, यानी क्या है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है उसके अनुसार, यानी पाकिस्तान के लोग, गृह मंत्रालय के अनुसार 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विभिन्न देशों में पाकिस्तान सबसे आगे रहा। अन्य जो अफगानिस्तान, ठीक है, यानी इसमें कितने हैं 1093, और ये कितने हैं 316, और बांग्लादेश और फिर श्रीलंका, ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही क्या बताया गया, मूल अधिकार क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? मैग्ना कार्टा 3 को कहा गया है मैग्ना कार्टा। ऐसे ही मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में, यानी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का, यानी उच्चतम न्यायालय का क्षेत्र अधिकार क्या है? उच्चतम न्यायालय क्या क्षेत्र अधिकार है? यानी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन उच्चतम न्यायालय का है वो अधिकार कैसा है? यानी मौलिक है, मौलिक का अनन्य है, ठीक है, या क्या है, मौलिक नहीं है, या मौलिक लेकिन अनन्य नहीं, यानी मौलिक लेकिन अनन्य नहीं, या अनन्य है, ठीक है, अनन्य, यानी मौलिक क्या है, यानी कि इसमें क्या है, यानी क्या है, मौलिक है लेकिन अनन्य नहीं, क्या है, मौलिक है लेकिन अनन्य नहीं, यानी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्र अधिकार कैसा है? यानी मौलिक है, कैसा है, मौलिक है लेकिन अनन्य नहीं है, ठीक है, ये कहा गया है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्र अधिकार मौलिक है लेकिन अनन्य नहीं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय संविधान के दायित्वों में रहकर कोई निर्णय, ठीक है, लेता है, उससे बाहर नहीं, यानी उससे बाहर नहीं, संविधान के दायरों में ही, ठीक है, यानी अनन्य नहीं, यानी इसका मतलब कुछ भी निर्णय नहीं ले सकता,
यानी मौलिक उसका अधिकार है। इसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ भी निर्णय लेगा, कुछ भी नहीं ले सकता, संविधान से बंधे हुए निर्णय ही लेगा। ऐसे ही ठीक है, यानी जो 42 अनुच्छेद 42 है, नागरिकों को क्या करता है, यानी मूल अधिकारों के उल्लंघन की उपचार का प्रबंधन करता है। और इसके इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसके मूल अधिकारों का क्या है, अतिक्रमण हो रहा है, उपचारों के प्रति सीधे सीधे उच्चतम न्यायालय में क्या कर सकता है, यानी उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। और इसीलिए उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का क्या संरक्षक का है, यानी ओरिजिनल है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं। क्या एक्सक्लूसिव नहीं, मौलिक है लेकिन अनन्य नहीं। यानी वही बात हो गई जिसका हमें डर था। ऐसे ही भारतीय संविधान के अनुसार कारखानों, ठीक है, ये हमारा हो ही गया। इसके बाद क्या है, जो भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु, यानी न्यूनतम 14 साल से कम, यानी कितने, 14 साल से कम। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के अनुसार कारखानों में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए रोजगार के लिए, यानी 14 साल। यानी 14 साल से कम के बच्चे क्या है, कारखानों में प्रतिषेध हैं, रोके जाएंगे। ठीक है, यानी 14 साल कम से कम होनी चाहिए। ऐसे ही भारतीय संविधान के अनुसार जो आर्टिकल कौन सा है, 24 है, जो बलात्श्रम है 23 वाला, उसके बाद का है। यानी इसमें बताया गया है, यानी 14 साल से कम आयु के बच्चों का कारखानों में क्या है, नियोजन पर प्रतिषेध है, यानी रोका गया है, मना किया गया है, यानी निषेध किया गया है। ऐसी परंतु अभिनय के क्षेत्र में बालकों में, ठीक है, बालक कलाकार के रूप में और घर के कामों के लिए इनमें क्या छूट प्रदान की गई है। अभिनय के क्षेत्र में बालक कलाकार के रूप में, यानी क्या है, बालक कलाकार के रूप में काम कर सकते हैं अभिनय के क्षेत्र में। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, घर के कार्यों में के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें छूट प्रदान की गई है। ऐसी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार या बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है, बेगार नहीं करेंगे या बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे, आप बेगार करवा रहे हो अपने घर पे, ऐसा नहीं। 23वां अनुच्छेद 23 कहता है भारतीय संविधान में, मानव का दुर्व्यवहार, बेगार एवं इसी प्रकार से बालाश्रम पर रोक लगाई गई है। ठीक है, कोई भी उल्लंघन, यानी इसमें आईपीसी में भी इसके बारे में बताया गया है, यानी जो अभी बीएनएस हो गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, यानी व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा कौन सा, जो यानी 32वां था वो 300A में चला गया है भैया, किसमें 300A में चला गया है, जो अब कानूनी अधिकार बन गया है। भारतीय संविधान के 300A के तहत व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा, इसमें कहा गया है, यानी विधि की प्राधिकारों के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और 108 के कुछ ठीक है, अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 265 में विधि के प्राधिकारियों के बिना करों का, ठीक है, अधिरोपण नहीं किया जाएगा। विधि जब तक नहीं बनेगी तब तक कर नहीं थोपे जाएंगे, उन पर क्या नहीं, कर नहीं लगाए जाएंगे। ऐसे ही यानी जब कारावास की अवधि 3 माह से कम हो, यानी जब क्या है, कारावास की अवधि 3 माह से कम है, तब ठीक है, एकांत कैद की सजा की क्रियान्वयन करने के लिए कारावास किसी भी स्थिति में, यानी किसी भी स्थिति में से अधिक नहीं होगा। यानी ये क्या है, बीएनएस है, बीएनएस की धारा कौन सी, 11। यानी अगर आपको तीन कितनी है, यानी 3 महीने की सज़ा मिली है, कितनी मिली है, 3 महीने की सज़ा, तो यानी कितने दिन से ज़्यादा आपको क्या नहीं मिल सकती, एक बार में एकांत कारावास नहीं मिल सकता। तो यानी कितना, एक बार में 14 दिन से ज़्यादा, कितने, 14 दिन से ज़्यादा। ठीक है, अगर कारावास से अगर ज़्यादा हो जाता है भैया, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर 7 दिन, तो फिर हो जाएगा 7 दिन, पर्याप्त समय है। 3 महीने से अगर ज़्यादा का कारावास है तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 दिन, 1 महीने में 7 दिन दो भैया। लेकिन 3 महीने से कम है, इसका मतलब है 14 दिन, कितने, 14 दिन। ठीक है, कितनी, 14 दिन, एक समय में 14 दिन से अधिक नहीं मिलेगी सजा, कितनी, 14 दिन से। ऐसे ही
यानी भारतीय संविधान में, ठीक है, वाक्यांश कानूनों द्वारा स्थापित, यानी कानूनों द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, ठीक है, अवधारणा से ली गई है। यानी कानूनों का स्थापित प्रक्रिया, यानी कानूनों द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानूनों द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। यानी क्या है, जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है भैया, तो हम कहेंगे जापान से ली गई है। यानी क्या किया है, कानून, ठीक है, यानी कानून को स्थापित करना है प्रक्रिया द्वारा, यानी तब तो हमें पान खाना पड़ेगा, क्या पान खाना पड़ेगा, पानी खा के तभी कानून बन पाएगा, ठीक है। यानी जापान यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित किया गया, यानी अनुच्छेद 21 के अनुसार विधि द्वारा स्थापित किया गया प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, ठीक है, छीना जा सकता है। यानी क्या है, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता के अधिकार को छीना जा सकता है। ऐसे ही जो बच्चों को मुक्ति एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है 2009 का, यानी जो 2009 का जो अधिनियम है बच्चों को मुक्त, उसमें बच्चों को जो बताया गया है CCPI हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। यानी क्या है, बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, यानी 6 से 14 साल, कितने, 6 से 14 साल, ठीक है। यानी बच्चों के लिए, ठीक है, मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा जो 6 से 14 साल के बीच हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जो 21 राज्य, ठीक है, और क्या राज्य 6 से 14 साल के समस्त बच्चों को ऐसी ढंग से, यानी जैसे ही राज्य विधि बनाकर, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यानी इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। ऐसे ही, ठीक है, जो लागू कब हुआ, 2010 में लागू हुआ। ऐसे ही यानी अधिनियम ये है, ठीक है, अधिनियम 2009 का बता रहे हैं ये। ऐसे ही भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है, यानी जी तक था, कितना जी, यानी अब तो 6 ही रह गए हैं भैया, 6 ही रह गए हैं, पहले 7 थे। ऐसे ही भारतीय संविधान 19, ठीक है, के लिए 6 बुनियादी स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, जो कि नैसर्गिक अधिकार माने जाते हैं। कैसे नैसर्गिक अधिकार, ठीक है, अधिकार माने जाते हैं, जैसे वाक्य की स्वतंत्रता, वाक्य व व्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण क्या कर सकते हैं आप, सम्मेलन, पोषण, आवागमन, वश में व्यापार, ठीक है। ऐसे ही संघ बना सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं, ठीक है, पोषण, आवागमन भी कर सकते हैं, यानी राज्य के क्षेत्र में ठीक है, आवागमन संरक्षण, यानी बिना रोक टोक के आना जाना कर सकते हैं, और आवागमन, और क्या कर सकते हैं, यानी कहीं पर भी निवास, पोषण, आवागमन, ठीक है, वश में व्यापार, यानी बच सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय संघ क्षेत्र में कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, और कोई भी वृत्ति, आजीविका या व्यापार कारोबार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। ऐसे 44वां जो संविधान संशोधन के द्वारा जो 6वां था, उसको भैया क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसके लिए अब कितने ही रह गए, यानी अब रह गए हैं केवल 6, कितने हैं, 6 स्वतंत्रताएं ही रह गई हैं, ठीक है। ऐसे ही हेबियस कॉर्पस, जो हेबियस कॉर्पस है, ठीक है, याचिका शब्द का क्या अर्थ है, यानी क्या अर्थ है, यानी सशरीर प्रस्तुत करना, टू हैव टू बी, किसी को सशरीर पेश करना है। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है, सशरीर को क्या करना, पेश करना, ठीक है, यानी सशरीर पेश करो इसको, यानी बंदी हुई हेबियस कॉर्पस एक प्रकार का क्या है, कानूनी आज्ञा पत्र है, यानी जिसके द्वारा गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार, यानी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा मिल सकती है, या अदालत द्वारा पुलिस या अन्य गिरफ्तार करने वाले, ठीक है, राज्य की संस्थाओं को यह आदेश देती है कि बंदी को जीवित एवं मृत अदालत में क्या है, जीवित या मृत अदालत में पेश किया जाए, ठीक है, उसके विरुद्ध लगे हुए आरोपों को अदालत में बताया जाए, यानी क्या है, बताओ, शरीर यहाँ पे पेश करो, ये आदेश देती है, चाहे मृत चाहे जिंदा। ऐसे ही मौलिक अधिकार, उनके आधुनिक नाम, ठीक है,
यानी जिन्हें यानी प्रारंभिक रूप से देश के रूप में जाना जाता है, यानी मौलिक अधिकार, जिनको प्रारंभिक रूप से किसके नाम से जाना जाता है, यानी प्राकृतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार, यानी प्राकृतिक अधिकार के रूप से जाना जाता है मौलिक अधिकारों को। ठीक है, उनके आधुनिक नाम कौन से हैं? प्राकृतिक अधिकार है। मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम क्या हैं? यानी प्रारंभिक रूप से इनको ठीक है प्राकृतिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है, जो 12 से कहाँ तक है? 35। ठीक है, 35 तक हैं। ठीक है, यानी प्राकृतिक अधिकार के रूप में उनको जाना जाता है। ऐसी निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपबंध है? यानी क्या है? उपबंध एवं और विदेशियों के लिए क्या है? विदेशियों के लिए नहीं है। यानी भारत के नागरिकों के लिए है लेकिन विदेशियों के लिए नहीं है। यानी धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, यानी जीवन जीने ये तो सबको ही है, सबको ही मिलेगा, यानी भारतीय नागरिकों को, यानी धर्म वगैरह। ऐसे ही ठीक है, सार्वजनिक रोजगार के मामले, यानी सार्वजनिक रोजगार के मामले में क्या है? क्षमता है। सार्वजनिक रोजगार के मामले में क्या? क्षमता है। ऐसी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण, यानी ये दोनों को मिलेगा। और सार्वजनिक रोजगार के मामले में क्षमता, ठीक है, यानी कौन सा? 29 है। ठीक है, ठीक है, यानी कौन सा? 19। ठीक है, और 29 और 30। ठीक है, तो यानी क्या है? धार्मिक प्रबंधन, ये भी मिल जाएगा, लेकिन क्या है? सी नहीं मिलेगा, यानी सार्वजनिक रोजगार के मामले में क्षमता नहीं मिल पाएगी भैया। ठीक है, 16 आर्टिकल है वो नहीं मिल पाएगा। क्यों? देखिए, धर्म आप अपने फॉलो कर रहे हो तो आपको रोका टोका नहीं जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जीवन जीने का अधिकार आपको भी है, बिल्कुल। ठीक है, कुछ दशाओं में आप गिरफ्तार हो जाती तो आपके ठीक है डायरेक्ट आपको दोषी थोड़ी ठहराया जाएगा, ये भी ठीक है। तो यानी इसमें सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता और मौलिक अधिकारों एवं भारत के नागरिकों के लिए उपबंध है, जबकि विदेशियों के लिए उपबंध नहीं है। ठीक है, यानी ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 16 है। यानी धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 द्वारा प्रदान किया जाना। ऐसे ही जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण किसमें दिया गया है? 21 में दिया गया है। ऐसे ही कुछ मामलों से गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण किसमें है? कैद के विरुद्ध संरक्षण है वो 22 में दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही ठीक है, वनों झीलों ठीक है, नदियों, ठीक है, वनों झीलों नदियों एवं वन्य जीव सहित, यानी जो है वन है, झीलें, नदियां हैं, वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की क्या है? रक्षा। और ठीक है, उसमें सुधार करना क्या है? सुधार करना है एक, यानी सुधार करना क्या है? एक, यानी वन्य जीवों में ये क्या है? मूल कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, यानी मौलिक कर्तव्य में ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति यानी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और भाग जो 4A है में अनुच्छेद 51A है, कौन सा? 51A के तहत में रखा गया है। इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इनमें से क्या है? यानी जी नंबर पे है, जो 7 नंबर पे है, इसमें वनों, झीलों एवं इनका भी क्या है? उल्लेख किया गया है। G7 ऐसे याद किया है। ऐसे ही भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचार कहाँ से लिए गए हैं? तो यानी अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, कहाँ से? अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, यानी अभी इसमें बताया गया है कहाँ से कहाँ तक, यानी इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, अधिकार पत्र। ठीक है, ये तो पता ही है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर, ठीक है, यानी जो किसमें था 3 से 12 में कर दिया गया, भाग 12 में कर दिया और कौन सा 300A बना दिया। वर्तमान में अब मौलिक अधिकार कितने रह गए? 6 रह गए हैं। कितने? 6 रह गए हैं। ऐसे ही ठीक है, क्षमता
ठीक है, यानी क्षमता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से कहाँ तक, 14 से 18 तक है। यानी स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक है, 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं 23-24 हैं। ठीक है, ऐसे ही जो धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता वो 25, 26, 27, 28, 25 से 28 तक है। ऐसे ही सांस्कृतिक एवं और ठीक है, यानी शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो 29-30 में है। ऐसे ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो 32 में है। संवैधानिक उपचार कहाँ पर है, अनुच्छेद 32 में है। भारतीय संविधान की ठीक है, अनुच्छेद 26 यानी अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों की गारंटी देता है, क्या करता है, अधिकारों की गारंटी देता है। यानी अनुच्छेद 26 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों की क्या करता है, गारंटी देता है। यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार, या धार्मिक ठीक है, जो अनुच्छेद 26 किससे रिलेटेड है, तो हम कहेंगे किससे, यानी आप क्या कर सकते हैं, यानी कीर्तन वगैरह कर सकते, धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थाओं के स्थापना एवं रखरखाव के अधिकार, या किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। ठीक है, यानी अंतरात्मा की स्वतंत्रता क्या दे रहा है, यानी कौन सा है, यानी क्या है, यानी स्थापना नहीं, यानी अंतरात्मा की स्वतंत्रता दे रहा है। ठीक है, यानी कौन सा हो गया, बी हो, यानी कौन सा दे रहा है, यानी इसमें दे रहा है भारतीय संविधान में अनुच्छेद धार्मिक ठीक है, यानी धार्मिक एवं धार्मिक ठीक है उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं रखरखाव की गारंटी, यानी रखरखाव की क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है। और 25 है वो अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की क्या है, अंतःकरण एवं धर्म की ठीक है अपबाध्य के रूप में माने जाते हैं। ऐसे ही आचरण एवं प्रचार करने के लिए के बारे में, और क्या है ठीक है, और इसमें जो आचरण और प्रचार करने के बारे में, और 25 से 28 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। तो ये वाला देख लेना है भैया, कौन सा, यानी ये 26 अनुच्छेद है वो धार्मिक, यानी धार्मिक एवं क्या है ठीक है, धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं का क्या है, स्थापना एवं रखरखाव के बारे में बता रहा है। ऐसे ही भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, यानी संघ बनाने का अधिकार है। ठीक है, जीवन और वैश्विक स्वतंत्रता ये नहीं है। ऐसे ही भारत में स्वतंत्रता से आवागमन करने का बिल्कुल है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, भी नहीं है। ये क्या है, 21 आर्टिकल है, आर्टिकल 21 में दिया गया है। ठीक है, तो ये बता दिए, बोलने का अधिकार है। और क्या है, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के क्या एकत्रित हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, सहकारी समितियां बना सकते हैं। ऐसे ही देश में क्या करने का, आवागमन लगी दुनिया में आवागमन करने का भी अधिकार है। ऐसे ही 19 का जो ई है, ई में क्या है, बचने का अधिकार है, क्या है, बचने का अधिकार है। ठीक है, वैसे ही आजीविका चलाने का भी अधिकार आपको दिया गया है। और जो 19 का जो है ठीक है, यानी जो 19 का ए है उसमें क्या है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता दी गई है और प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है 19 के। यानी आप क्या करना चाहते हैं, अभिव्यक्ति तो करना चाहते हैं झंडा फहरा के, तो प्राइवेट स्थल पर झंडा भी फहरा सकते हैं। ऐसे ही कि मौलिक अधिकारों ठीक है, कि मौलिक अधिकारों के प्रतिबंधन के तहत सरकार कुछ स्थिति में हथियार के बिना हो रही सभाओं ठीक है, समितियां ठीक है, यानी क्या कर सकती है, यानी शांतिपूर्ण सभा को ठीक है सीमित कर सकती है। किन दशाओं में क्या कर सकती है, सीमित कर सकती है। यानी उदाहरण के लिए मामला अगर यानी सार्वजनिक व्यवस्था के हित में है, कैसा है, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में है। ठीक है, यानी स्वतंत्रता के अधिकार ठीक है, किसके अधिकार को क्या कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी सार्वजनिक उपचार के अधिकार, या क्षमता यानी स्वतंत्रता के अधिकारों को, किसको, स्वतंत्रता के अधिकारों को
क्या कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है। यानी स्वतंत्रता के अधिकारों, ठीक है, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को पर प्रतिबंधन के लिए सरकार कुछ दशाओं में हथियार के बिना भी, यानी हथियार के बिना भी क्या कर सकती है कि बिना हो रही यानी शांतिपूर्ण सभा को, ठीक है, सीमित कर सकती है। शांतिपूर्ण सभा को क्या कर सकती है, सीमित कर सकती है। ठीक है, ऐसे ही क्या बताया गया है, यानी संविधान के किस, ठीक है, अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के लिए, दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न परिस्थितियों में भिन्न तरीके से क्या है, ठीक है, बर्ताव किया जाएगा। यानी क्या है, यानी भारतीय नागरिक या दूसरे किसी व्यक्ति के साथ क्या है, भिन्न दशाओं में क्या है, यानी आपके साथ भेदभाव भी हो सकता है। किसमें, यानी किसमें, यानी विधि के समझ समता, यानी विधि के समझ समता। इसमें जो अनुच्छेद क्या है 14 अनुच्छेद 14 में ये प्रावधान किया गया है, भारतीय भूमि क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को विधि के समझ समता है और विधि के समझ समता संरक्षण, ठीक है, विधि के समझ समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित किया जा सकता है। यह अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है, लेकिन ठीक है, विधि निर्माण एवं उनके संरक्षण के संबंध में कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कौन, राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं राजनयिक एवं सांसद, विधायक या विशेष अधिकार प्राप्त किए गए, यानी इनके अतिरिक्त समाज में विभिन्न वर्गों से संबंधित भिन्न ठीक है कानून बनाया जाता है और राज्य स्वयं एक ही वर्ग हो, ठीक है, वर्ग हो सकता है। साथ ही क्या है, भौगोलिक और क्षेत्र विस्तार का, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भेदभाव भी हो सकता है। भिन्न परिस्थितियाँ क्या हैं, अलग हैं। ऐसी स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या निहित है, कोई भी पेशा करना, भाषण देना, ठीक है, या अस्पृश्यता का अंत, उन्मूलन, ये नहीं है स्वतंत्रता, ये क्या है, क्षमता है। ऐसे ही धर्म का पालन करना, तो ए और बी है, ठीक है, यानी ए और बी है, यानी क्या है, ये धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्म का पालन करना, ठीक है, तो यानी इसमें ए और बी बताया गया है, बिल्कुल सही संविधान के, ठीक है। अनुच्छेद यहाँ से यहाँ तक हैं, 19 से 22 तक, ठीक है, यहाँ तक क्या है, यहाँ पर स्वतंत्रता बताई गई है, ठीक है, तो यही है। इसके बाद जो 17 है वो तो क्या है, क्षमता का अधिकार है। ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कौन सा सही है, यानी कौन सा सही है, यानी राज्य किसी भी नागरिक को भाषण, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देश के साथ, ठीक है, भारत के मैत्री संबंधों में क्या प्रभाव डालती है, यानी क्या है, प्रतिबंध लगा सकता है, बिल्कुल। आपातकालीन के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है तथा प्रतिबंधन लगाया जा सकता है, बिल्कुल, ये भी बात सही है। कौन सा सही है, ये तो पूछा है, ठीक है, कौन सा, ये दोनों ही बात सही है, दोनों ही बात सही हैं, ठीक है, दोनों ही बात सही हैं। प्रतिबंधन भी लगा सकता है और क्या कर सकता है, निलंबन भी किया जा सकता है कुछ का, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकारों पर सिवाय हालांकि 20 और 21 पर नहीं निलंबन लगाया जा सकता, 20 और 21 पर निलंबन नहीं लगाया जा सकता, प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ऐसे निम्न में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत संविधान, यानी के तहत भारत के संविधान में कहा गया है, क्या कहा गया है, यानी राज्य शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता देने की में, यानी राज्य क्या करेगा, शैक्षणिक संस्थाओं में सहायता देने के लिए किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक, ठीक है, यानी कौन सा क्या है, मौलिक अधिकार है, यानी क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा इसी स्थिति में कि वह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है, चाहे वह क्या है, धर्म पर आधारित हो या भाषा पर, ऐसा नहीं करेगा। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभु एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा में विफल रहा, यानी रक्षा में क्या है, विफल रहा,
तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति है जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को क्या कर रहा है, अछूत बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा में क्या है, वो विफल रहता है, रक्षा करने में विफल रहता है, उसको प्रतिबंध, तो ये गलत है। यानी ठीक है, अगर कोई फौजी है वो विफल रह गया, ठीक है, संप्रभु, एकता, अखंडता को विफल रह गया, तो यानी ये गलत है। केवल एक ही सही है, क्या है, भेदभाव नहीं करेगा राज्य, ये सही है, ठीक है, तो यही है बताया गया है, ठीक है। ऐसी किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक विभेद का उन्मूलन है। यानी समाज में क्या है, विभेद है, हो रहा है, उसको जड़ से समाप्त करना है। यानी 17 आर्टिकल है, उसमें ही तो कहा गया है, बिल्कुल, ठीक है। तो यानी समता का अधिकार है, कौन सा है, समता का अधिकार, ठीक है। सामाजिक विभेद का उन्मूलन करता है, यानी समता का अधिकार, ठीक है, ठीक है। यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो 12 से 35 तक अधिकार दिए गए हैं, इनमें मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 14 से 18 तक, ठीक है, अधिकार दिए गए हैं, जिसमें 17 का है अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है। किसी भी रूप में आचरण या निरोध, ठीक है, या अस्पृश्यता की निजी, ठीक है, उपनिजी नियोजन को लागू करने का क्या है, अपराध होगा, दंडनीय अपराध होगा, ठीक है। तो इसमें यानी सामाजिक ठीक है, विभेद, यानी समाज में क्या है, विभेद, यानी आपके साथ क्या नहीं है, विभेद का उन्मूलन, यानी विभेद का उन्मूलन है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार लगाओ, नहीं, विभेद, उसमें विभेद थोड़ी हो रहा है, उसमें शोषण हो रहा है, क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, भेदभाव नहीं हो रहा सामाजिक, इसमें तो विभेद है ना 17 वाले में, बिल्कुल। ऐसे 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली। 2017 में किसको तो हम कहेंगे, यानी किसको, समता का अधिकार, ये पहले से ही था। ऐसे मत का अधिकार है ही नहीं उसमें, संपत्ति के अधिकार नहीं, यानी निजता के अधिकार को, किसको, निजता के अधिकार को 2017 में क्या मिली, ठीक है। यानी इसमें बताया गया है, यानी निजता के अधिकार को, ठीक है, यानी किसमें 2021 आर्टिकल में दिया गया, यानी जीवन एवं, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार में रखा गया। ऐसी उपाधियों का अंत है वो किसमें है, उपाधियों का अंत है वो समता के अधिकार में है, किसमें, समता के अधिकार में, 18 आर्टिकल 18 में है। ऐसे ही निम्न में से, ठीक है, किसको मौलिक अधिकारों से कानूनी अधिकार में परिवर्तन कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार, कौन सा, संपत्ति का अधिकार है भैया, संपत्ति का अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में कौन सा, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के, ठीक है, मौलिक अधिकारों को क्या है, प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए क्या है, निरस्त करने के लिए संसद को, ठीक है, अधिकार है। यानी क्या करने के लिए, निरस्त करने के लिए, कौन सा है, यानी 33 है, कौन सा है, 33 है। यानी सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल या पुलिस बलों या खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार संसद के पास है। इनके अधिकारों को छीना भी जा सकता है, ठीक है। यानी किसमें यानी संसद को अधिकार है, 33 में दिया गया है। यानी 33 अनुच्छेद में सशस्त्र बलों ये प्रतिबंधित निरस्त करने का अधिकार, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत केवल संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है, राज्य विधानमंडल को नहीं दी गई है, ठीक है। यानी केवल संसद ही बनाएगी, ठीक है, ये सब हमें पता ही है। इसके बाद ठीक है, ठीक है, अब हम करते हैं, यहीं तक कर लेते हैं, ठीक है।